अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। और जी, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, अल्लाह ताला सबको ही हमने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जी, हमारी हो चुकी है मॉर्निंग और मेरा वैस कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और बच्चे भी घर पे ही थे, तो आज नूरहान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैंने इनको स्कूल नहीं भेजा। पूरी रात इसकी तबीयत ठीक नहीं रही, तो मैं इसके साथ इसके रूम में ही लेटी रही, तो वॉमिट करती रही नूरहान पूरी रात। और अब मैंने इसको घर पे काफ़ी सिरप दे दिए थे, लेकिन कोई भी चीज़ इसको अफेक्ट नहीं कर रही थी। तो अब इसको डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। ये तो बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए इसकी कोशिश होती है ना कि मम्मा को पता ना चले मेरी तबीयत नहीं ठीक है। और या फिर इसको घर पे ही मेडिसिन से आराम आ जाए। मैं इसको कह रही थी कि आप जल्दी से कुछ खाओ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊं, तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रही जाने के लिए। बस यही ज़िद कर रही है कि मैंने नहीं, डॉक्टर के जाना है। और वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि घर पे ही मैं इनको मेडिसिन वगैरह दूं, ये ठीक हो जाए, ना ही मुझे डॉक्टर के जाना पड़े। लेकिन आपको पता है आजकल जो बच्चा बीमार होता है ना, जल्दी आजकल ठीक नहीं होता है। ये सर्दी कुछ ऐसी है, फॉग इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से बच्चों के गले, बड़ों के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो ये मम्मी आप ही को मना रहा है कि आप ही आ जाओ डॉक्टर के पास। तो जी, ये मोहम्मद अली भी काफ़ी दिनों से मोशन कर रहा था, तो इसको भी मैं घर पे एक सिरप दे रही हूँ, वो भी आपको बताती हूँ। अगर घर पे बच्चों को यानी कि मोशन वगैरह, ये मेडिसिन ज़रूर आप रखा करें। कभी ऐसा हो जाता है ना कि बच्चों को रात में लेट नाइट ज़रूरत पड़ ही जाती है। और ये मैं आपको बताती हूँ, शहर में मैंने एक चीज़ ये मिला के रखी हुई है ना कि ये इससे बच्चों को देने से ठंड वगैरह भी नहीं लगती है। ये गर्म होता है ना, तो ये मैंने इसमें डाला है एक पाउडर, वो आपको बताती हूँ, वो भी गर्म होता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने रख लिया है। और जब बच्चे नहाते हैं फ़ौरन बच्चों को दे दें, या रात में बच्चे जब सोने लगे, या सुबह जब ये स्कूल जाने लगते हैं ना, उस टाइम भी मैं इनको दे देती हूँ जी। ये देखें जो मैंने इसमें मिलाया है, ये दार चीनी का पाउडर है। ये अवैस ऐसे ही बाज़ार से पाउडर ले आए थे। अब घर में भी जो मसाले में स्टिक डालते हैं ना, होती है स्टिक दार चीनी की। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो वो किसी भी शॉप पे जाके कहें कि दार चीनी का पाउडर दे दें या स्टिक, वो मिल जाती है। खुद भी घर में आके आप ये पाउडर बना सकते हैं, इसको डाल लें आप शहद में। ये मैंने तकरीबन इतने शहद में 1 चम्मच मैंने पाउडर का मिक्स करके रख लिया है, और आप बच्चों को विंटर्स में मैं देती रहूँगी। और मैंने आपको कहा था कि मोशन के लिए मैंने बच्चों के लिए ये सिरप रखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। जब भी बच्चों को यानी कि मुझे लगे ना कि रूटीन से ज़्यादा इनको मोशन आ रहे हैं, आपको पता है माँ को पता चल जाता है, मैं फ़ौरन से ये तकरीबन दिन में 3 टाइम इनको ये दे देती हूँ, तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। और आज बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है, आज इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, घर में ही इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो बाहर जो जाते हैं हमारे हस्बैंड वगैरह, उन बेचारों का ही हौसला है कि वो कैसे जाते हैं। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। और जी, ये विंटर्स में तो एग मैं घर से ख़त्म नहीं होने देती हूँ। बच्चों को डेली में ब्रेकफास्ट में ये हाफ बॉयल दे देती हूँ, और साथ में इनको मैं दूध में लाइट सी पत्ती डाल के, सिंपल दूध मेरी कोशिश होती है मैं ना दूँ, कहते हैं कि उससे भी रेशा वगैरह हो जाती है। तो एक फीडर तो मैं इनको यानी कि ये थोड़ी सी चाय या फिर मिक्स करके उसमें दूध डाल के वो इनको दे देती हूँ। और जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, नूरहान मोहम्मद अली को फिर मैं जाते टाइम ये हाफ बॉयल एग दे देती हूँ, वो खा के चले जाते हैं। और फिर अब शॉप पे जाते टाइम इनको लंच दे देते हैं। और जी, अब हम जा रहे थे बच्चों को लेके हॉस्पिटल। नूरहान यानी कि ज़्यादा ही डाउन होती जा रही थी, तो अवैस कहते कि पास ही हमारे हैं एमबीबीएस डॉक्टर, उनसे इनकी मेडिसिन ले लेते हैं। तो अगर ज़्यादा ही हो ना, फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन फिर आज अवैस कहते कि हम पहले ही से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जैसा मौसम हो रहा है। बच्चे आजकल जल्दी ठीक भी नहीं हो रहे हैं, तो बच्चों ने तो बीमार होना होता है, उनके साथ पेरेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली जो माँ होती है ना बच्चे के पास घर पे, उन्होंने पूरे घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो ड्यूटी डबल हो जाती है। और जब बच्चा बीमार होता है ना, तो उसने
अपने मम्मा पापा को कहना होता है कि मेरे पास ही बैठे रहें। रात भी मैं इसके रूम में इसके पास लेटी रही, और अब भी रास्ते में जाते टाइम इसने फिर गाड़ी में ही वॉमिट कर दी। इतनी ज़्यादा ये डाउन हो रही थी, तो अच्छा हुआ हमने सोचा कि चलो हम इसे हॉस्पिटल ही ले आए, और अब हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। जी फ्रेंड्स, हॉस्पिटल तकरीबन हमें 1 घंटा लगा, तो अब हम आ गए थे घर। वहाँ से ही आते टाइम मैंने नूरहान की मेडिसिन ली, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से ये इतनी वॉमिट कर रही है, जबकि इसने सुबह कुछ खाया भी नहीं था। तो डबल इसको एंटीबायोटिक सिरप दिया उन्होंने। तो अब मैंने घर आते ही पहले इसको मेडिसिन दी, और मेडिसिन खाने के फ़ौरन बाद इसने फिर वॉमिट कर दी। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी। अब ये लेट गई है, अल्लाह करे कि अब इसको वॉमिट वगैरह ना हो। मेडिसिन अंदर जाएगी तो ही इसको आराम आएगा। तो फिर अब नूरहान लेट गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं सालन बना लूँ। तो अब ऐसे कहते थे सबको फ्लू है, तबीयत नहीं ठीक है, चलो आज देसी मुर्गी बना लो। तो आपको पता है इसको कुक होने में भी टाइम लगता है, और वैसे भी आज कल गैस इतनी कम आ रही है, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से सारी चीज़ें डाल के रख दूँ। जैसे ही विंटर सीज़न स्टार्ट होता है फ़ौरन से ही गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। इतना ज़्यादा इशू है ना आजकल गैस का। और इस टाइम मैंने गीज़र को बंद किया, तो एक ही चूल्हा चलेगा। तो ये देसी मुर्गी बनाने के लिए मैंने ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया, और इसमें प्याज मैंने तो आज बड़ा बड़ा ही जल्दी में कटिंग करके रख दिया है, क्योंकि फिर बच्चों को भी देखना है। अभी मैंने नूरहान को मेडिसिन दी थी, और मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था सुबह से। उस पर तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई, बस नूरहान के ही लुक आफ्टर में लगी हुई हूँ। और अब मोहम्मद अली को भी मेडिसिन देनी है। तो जी इसमें हल्दी, नमक और मिर्च डाल के इसको रख दूँगी, ये कुक होता रहेगा। फिर उसके बाद मैं बच्चों को देखूँगी। और इसमें मैंने टमाटर बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। तो अगर बच्चे बीमार हो जाए ना, अकेले बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर लाजमी ही साथ में कोई हेल्पर हो ना, चलो एक बच्चों को देख लिए, एक घर को, तो इजीली मैनेज हो जाता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं मैनेज कर लेती हूँ। और वैसे भी अवैस जब घर हो ना, फिर बहुत ज़्यादा वो मेरे से कोऑपरेट करती हैं, बच्चों को मेरे साथ खाना वगैरह खिलवा देती हैं, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और ये चिकन हमारा कुक हो गया था, तो अब मैंने इसमें दही डाल दिया था, फिर इसको कवर करके रख दिया ताकि अच्छे से और कुक हो जाए। और जब मैंने चिकन में पानी डाल के इसको पकने के लिए रखा था ना, तो नूरहान ने दोबारा से फिर वॉमिट की। फिर मैंने सोचा कि पास में जो एमबीबीएस डॉक्टर है उससे कहूँ कि चलो इसको ये वॉमिट का इसको कोई इंजेक्शन लगा दें, कि चलो इसकी वॉमिट रुकेगी, मेडिसिन अंदर ठहरेगी, तो ही इसको आराम आना था ना। फिर मैं जल्दी से इसको फिर डॉक्टर के पास गई, और मोमिन और मोहम्मद अली घर पे ही थे। फिर जल्दी से मैंने नूरहान को लिया, ऑटो में गई, और इसको इंजेक्शन लगवा के फिर उसी ऑटो में वापस आ गई। और मेडिसिन डॉक्टर ने कहा वही इसको दे, और बस इंजेक्शन लगा दिया। अब अल्लाह करे कि इसकी वॉमिट ठीक हो जाए, और आप भी दुआ करें नूरहान जल्दी से ठीक हो जाए। तो जी मैंने सोचा था चलें आज के व्लॉग में आपके साथ जो विंटर्स में बच्चों की और शॉपिंग की थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज कुछ भी शेयर नहीं किया गया, वीडियो भी काफ़ी भी लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ दुआओं में याद रखें बच्चों को, स्पेशली कुछ भी ना हो तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन बन जाती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।